हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे गार्डनर लवर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लव यू नेचर पर। दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है और बाहर का टेम्परेचर इस टाइम लगभग 40 डिग्री से लेकर 45-47 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में आपके अपने गार्डन में घर आंगन बागान की गर्मी में झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। ज़्यादा तापमान की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और फल फूल कलियां बनाना बंद कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह इन भयंकर गर्मियों में हम इंसान परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उसी प्रकार घर के गार्डन में लगे फूलों के या फलों के या सब्जियों के पौधे भी इस गर्मी को सह नहीं पाते और जरा सी आपकी देखरेख में कमी हुई कि हमारे प्यारे प्लांट धीरे धीरे बुरी कंडीशन में जाने लगते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगले 3 वीडियो मैंने इसी विषय पर काफ़ी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के रिसर्च करके बनाए हैं और आज का ये पहला वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फूलों फलों या सब्जियों के प्लांट्स को या जिस भी तरह के प्लांट्स आपके पास हैं उन सभी के लिए कमाल की ठंडी पौधे को प्लांट को न्यूट्रिशन देने वाली न्यूट्रिशनल खाद बनाएंगे, जो आपके गार्डन को पौधों को इस तपती गर्मी में भी कतई झुलसने और मरने नहीं देगी। क्या क्या चाहिए इसके लिए और कैसे बनाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपने करना क्या है, एक इस तरह की 10 लीटर या 20 लीटर वाली बाल्टी या कोई टब वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिस भी तरह का पॉट आपके पास अवेलेबल हो। फिर इसमें 5 लीटर के आसपास हमें पानी भरना है। ये देखिए, इस तरह की बाल्टी हमें लेनी है। अब हम इसमें 5 लीटर के आसपास पानी भर लेते हैं दोस्तों। चलिए पानी भरते हैं। तो दोस्तों, हमें एक ऐसी खाद बनानी है जो तासीर की ठंडी तो हो ही, साथ ही पौधे को गर्मी से लड़ने के लिए अंदरूनी ताकत को बढ़ाए, उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करे। इस तरह की खाद हमने बनानी है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, पानी भर चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट दोस्तों। जी हाँ, केंचुआ खाद भी जिसे कहते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो काउ डंग कंपोस्ट भी हम ले सकते हैं, यानी गोबर की खाद भी ली जा सकती है, बस वो डिकम्पोज हुई हो, वो 2 साल कम से कम पुरानी हो, गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं। अब लगभग 30% के रेशियो से इससे हम पानी में मिला लेंगे, यानी 10 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 3 किलो, लेकिन यहाँ मैं ले रहा हूँ 5 लीटर पानी, तो उस हिसाब से इस पानी में लगभग 1.5 किलो गोबर की खाद या केंचुआ खाद इसमें डाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये डाल लेता हूँ मैं। अब अगली जो चीज इसमें हमें मिलानी है वो ये है दोस्तों, ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ये है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, जब से बाबा रामदेव ने बताया है तब से हर घर में एलोवेरा आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता तो अपने आसपास आप कहीं भी देखेंगे, बड़ी आसानी से आपको एलोवेरा मिल जाएगा। तो लगभग 400-500 ग्राम हम एलोवेरा हमने लेना है और इस तरह से चाकू से इसके, ये मैं चाकू ले लेता हूँ और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं ताकि इसे आसानी से ग्राइंड किया जा सके, इसलिए इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये पीसेस मैंने बना दिए हैं और अब इन पीसेस को किसी मिक्सी या किसी चॉपर की मदद से इसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट हम बना लेंगे और फिर उस पेस्ट को अपने इस मिश्रण में हमें मिलाना है। तो चलिए दोस्तों, ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इस पेस्ट को इसी पानी और खाद के जो हमारा मिश्रण है इसमें डाल लेते हैं। ये डाल देते हैं, अच्छी तरह साफ करके डाल लेंगे दोस्तों। जी, अब हमने इसमें 5 लीटर पानी लिया है, उसमें लगभग 1.5 किलो या तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वर्मी कंपोस्ट हमने लिया है। और अब उसमें लगभग 400-500 ग्राम एलोवेरा के जो लीव्स हैं उनको छोटा छोटा काट के और मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या करें दोस्तों, एक डंडे की मदद से या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप इसे घुमा सकें, इसको अच्छी तरह चला देते हैं, अच्छी तरह मिलाएंगे दोस्तों। और इस तरह से कभी क्लॉकवाइज
सीधे हाथ की तरफ ऐसे घुमाइए, कभी एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ की तरफ ऐसे घुमाइए और इसको काफ़ी देर तक घुमा के इसको मिक्स करना है और तब तक इसको मिलाते रहना है जब तक एलोवेरा जेल पानी में घुलकर उसे थोड़ा गाढ़ा ना कर दें। जब ये गाढ़ा सा लिक्विड तैयार हो जाएगा तब समझिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। देखिए जब आप थोड़ी देर घुमाते रहेंगे ना दोस्तों, तो ये जैसे जैसे एलोवेरा जेल इसमें मिक्स होगा आपको खुद उसके गाढ़ेपन का एहसास हो जाएगा, ये एक थिक लिक्विड बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों प्लांट्स के लिए एलोवेरा और वर्मी कंपोस्ट टी दोनों ही तासीर के ठंडे होते हैं और साथ ही साथ जरूरी ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिब्रेलिक और ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, सभी जरूरी एलिमेंट्स इनमें हैं जो पौधे को भयंकर गर्मी और हीट वेव्स के अगेंस्ट स्ट्रांग बनाते हैं। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पूरा कर देगी और साथ ही साथ मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक ये भी एक संतुलित मात्रा में पौधे को मिल जाएगा। हाँ, एक खास बात आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी तापमान 35 डिग्री को पार कर जाए तो कभी भी किसी पौधे को केमिकल फर्टिलाइजर ना दें, जैसे यूरिया या डीएपी जिसे डाई भी कहते हैं, या पोटाश। केमिकल फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइजर, सरसों की खली या किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट हम बनाते हैं वो बिल्कुल ना दें। ना ही एनपीके का इस्तेमाल इस 1.5-2 महीने के पीरियड में करें। या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई में आप ऐसे हैवी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लगा सकते हैं। अभी आप इस तरह की ठंडी खाद जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठंडी खाद बनाकर देंगे तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, फल फूल सब्जी सभी कुछ आपको बहुत बढ़िया मिलता रहेगा। तो इस तरह की ठंडी खाद आपने बनानी है दोस्तों। अभी ये खाद बना नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, इसको कपड़े से या किसी भी तरह से, इस तरह से देखिए मेरे पास तो ये है, मैं इसको उल्टा करके रख देता हूँ, ऐसे भी ढक सकते हैं, या किसी प्लास्टिक की फ्लैट आप टाइल से ढक सकते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े से, लकड़ी के टुकड़े से, किसी भी तरह से इसको, मैं मुख्य मकसद इसको ढक के रखना है। इस तरह से मैं कपड़े से भी ढक सकता हूँ, ये देखिए मैं इसे कपड़े से ढककर छायादार जगह पे हमने इसे रखना है दोस्तों। धूप में बिल्कुल ना रखें दोस्तों, छायादार जगह में रखना है और हर रोज सुबह और शाम इसको इसी तरह किसी डंडे की मदद से अच्छी तरह से थोड़ी देर मिला देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी अगले 2 दिन तक। जी हाँ, घबराइए नहीं, केवल 2 दिन तक ही हम इसे रखेंगे और इस तरह से सुबह शाम मिक्स करते रहेंगे और फिर इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है 2 दिन के बाद। चलिए दोस्तों, अब 2 दिन के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, आज 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद ये देखिए हमारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये देखिए, मैं थोड़ा चला के इसको दिखाता हूँ आपको। ये हमारा फर्टिलाइजर पूरे 48 घंटे बाद आज अब मैं इसको, हालांकि मैं रोजाना इसको सुबह और शाम चलाता रहा हूँ, घुमाता रहा हूँ जैसा कि मैंने बताया, और अब ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल के लिए तैयार है। देखिए इसका रंग भी अब पहले दिन के मुकाबले काफी डार्क ब्राउन हो गया है दोस्तों। ये इस समय एक हाई कंसंट्रेटेड फॉर्मूला है, इसको प्लांट में इस्तेमाल करने से पहले इसे डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। अब क्या करते हैं, इसमें जितना पानी हमने इसे बनाने में लिया था उसका 3 गुना पानी, मतलब कि 5 लीटर पानी हमने लिया था, अब उसका 3 गुना यानी 15 लीटर पानी हम इसमें और मिला लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 लीटर पानी, ये मेरे पास पानी है, मैं मिला लेता हूँ, इस 15 लीटर पानी में इसमें मिला लेता हूँ दोस्तों। जी हाँ, अब ये मिला लिया और अब इसको डंडे से फिर अच्छी तरह से उसी तरह से चला देंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन प्लांट को देने लायक हो जाएगी। 2 तरह से हम अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। एक तो इस तरह से गमले या पॉट की मिट्टी में डालकर, मिट्टी को हल्का सा थोड़ा सा लूज कर लीजिए ऊपर से, और तब डालना है जब मिट्टी सूखी हुई हो गमले की, ऊपर से हल्की हल्की लूज करके, और तब आपने उसे गमले की सॉइल में सीधे ही दे देना है। और उसका हिसाब क्या है दोस्तों, इस तरह से अगर छोटा पॉट है आपका तो 100 से 150 ml, जैसा कि एक ग्लास ये मेरा लगभग 100 ml का है, तो मैंने इसमें 100 ml डाला है। और अगर पॉट आपके बड़े हैं, 8 इंची का है, 10 इंची का है, 12 इंची का है, तो उसमें 2 ग्लास आप डाल सकते हैं, यानी लगभग 200 ml। और अगर बड़े और भी ज़्यादा पॉट हैं, इस तरह से जैसे मैंने बाल्टी में बनाए हुए हैं या कंटेनर, ये इतने बड़े बड़े हैं, ये 10 इंची का पॉट है, इसमें मैं दोस्तों लगभग 1.5 ग्लास इसका डाल दूंगा। और जो बड़े इस तरह के कंटेनर होंगे उसमें मैं इसके लगभग 2, 2.5 या 3 तक ग्लास डाल दूंगा आराम से, और ये बढ़िया इसमें काम करेगा।
आप समझ गए होंगे, फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले आपको इस तरह से आप कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या इस तरह की चलनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले इसे छान लीजिए, ऐसे किसी चलनी या सूती कपड़े की मदद से इसको छान लेते हैं। और अब छानने के बाद इतना ही पानी दोबारा अगेन हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे और इसको दोबारा डाइल्यूट कर लेंगे। अब हम मिट्टी में तो डाल नहीं रहे हैं, हमें स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए हमें इसको छानना भी जरूरी हो गया है और डाइल्यूट करना भी। ये देखिए, अब स्प्रे को इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में भरना होगा हमें दोस्तों। स्प्रे बॉटल में भरकर इस तरह से पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। सुबह धूप निकलने से पहले पहले इसका स्प्रे कर दें, या शाम को जब धूप ना रहे पौधे के ऊपर तब आप इसका स्प्रे करेंगे। और अच्छी तरह से स्प्रे करना है दोस्तों, पौधे को बिल्कुल नहला देना है। एक बात और खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस खाद को आप स्प्रे करने में अगर समय आपके पास है तो स्प्रे करके भी दे सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में डाल के तो जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं एक बार को चलेगा, लेकिन मिट्टी में, सॉइल में, गमले की में जरूर इसको मिक्स कीजिएगा। और दोनों ही अगर आप कर रहे हैं, दोनों काम, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ठंडी और ताकतवर खाद आप भी बनाइए और इस भयंकर गर्मी में दीजिए अपने प्लांट्स को कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।